एक बार 3 मजदूरों को एक मंदिर बनाने का काम सौंपा गया। एक दिन एक सेठ ने जब उन तीनों को मजदूरी करते हुए देखा तो उसके मन में एक जिज्ञासा जागी। उसने सोचा कि तीनों का काम तो एक ही है, लेकिन क्या सोच भी एक जैसी होगी। इतना सोचकर वह पहले मजदूर के पास गया जो गुस्से में पत्थर तोड़ रहा था। सेठ ने पूछा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मजदूर ने कड़क कर जवाब दिया कि दिखता नहीं, अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। सुबह से शाम तक इस तपती धूप में पत्थर तोड़ता हूँ ताकि 2 वक्त की रोटी मिल सके। ये काम नहीं, मेरे लिए सजा है। इतना सुनकर सेठ चुपचाप आगे बढ़ गया और जब वह दूसरे मजदूर के पास गया तो देखा कि वह शांत रहकर अपना काम कर रहा था। सेठ ने वही सवाल उससे भी पूछा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मजदूर ने मुस्कुरा कर कहा कि साहब मैं यहाँ एक मजबूत दीवार खड़ी कर रहा हूँ, जिसके बदले में मुझे अच्छी दिहाड़ी मिलती है और उसी दिहाड़ी से मेरा घर चलता है और मेरे बच्चों की पढ़ाई भी होती है। सेठ ने जब ये बात सुनी तो उसने सोचा कि काम एक लेकिन सोच अनेक। अब जब वह तीसरे मजदूर के पास गया जो पसीने से तरबतर तो था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और सुकून भी था। सेठ ने उससे भी पूछा कि क्यों भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मजदूर ने हथौड़ा रोका, आसमान की ओर देखा और बोला कि साहब मैं अपनी मेहनत से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा मंदिर बना रहा हूँ जहाँ लोग आकर सुकून पाएंगे, थका हुआ इंसान शांति ढूंढेगा और जहाँ कोई अपनी दुआ भी लेकर आएगा। उसने कहा कि साहब मेरी आज की मेहनत आगे जाकर कई लोगों को सुकून देगी। काम तीनों का ही एक था, लेकिन एक के लिए जो बोझ था, दूसरे के लिए वही जरूरत था, लेकिन तीसरे के लिए वही काम उसकी पहचान, उसका सपना और उसका उद्देश्य था। इसीलिए याद रखना कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि सोच छोटी बड़ी होती है। अगर तुम अपने काम को सिर्फ मजबूरी समझोगे तो हर दिन बोझ लगेगा। अगर तुम उसे जिम्मेदारी समझोगे तो वो तुम्हें रोटी देगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपने काम से प्यार करना सीख लिया, उसी दिन वही काम तुम्हें तुम्हारी पहचान देगा।